जडेजा को विकेट क्यों? कप्तानी तो उस तरीके से हुई नहीं है, ऐसे स्लो टारगेट में विकेट ऐसी दी कही है, कप्तानी तो वैसे क्लीन कर ही नहीं पाया वो। आज मेरे लिए अय्यर की बैटिंग, अय्यर की कप्तानी दोनों पर सवाल उठेगा यार। बिकॉज अगर आपकी टीम में मानिए रसल से नहीं लग रहे थे, रिंकू से नहीं लग रहे थे, पहली पारी में सब स्लो खेल रहे थे, आपने 32 गेंदें खेली है, 34 रन बनाए हैं। 32 बॉल 34 इज रियली स्लो। अगर आप यहाँ पर गायकवाड़ की इनिंग से कंपेयर करोगे, भाई गायकवाड़ को पता था उसको 120 गेंदों में सिर्फ 138 बनाने हैं, बट श्रेयस अय्यर पहली पारी में टारगेट सेट कर रहे थे यार, लग ही नहीं पा रही थी पहले, तो ऐसा कर रहे थे ना, ऐसा नहीं, इंटेंट नहीं दिखाई, इंटेंट दिखाई थी, लग नहीं पा रहे थे, विकेट नहीं था, लग तो रिंकल से भी नहीं रहे यार, लग किसी से नहीं रहे थे, बट यहाँ पर आप थोड़ा तेज हो सकते थे। आप यार एक मिनट, जब ऐसे मैचेस आपने देखे हैं, ठीक है, बैटिंग नहीं हो रही है, वहां पर एक बहुत प्यारी कला होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स निकालने की, सिंगल डबल निकालने की, उसमें भी श्रेयस अय्यर लैग किया भाई आज। नहीं, सिंगल डबल तो निकाले कुछ उसने नहीं यार। भाई, यही तो भाई फंसे ही है लगातार कि यही समझा रहा था, सिंगल डबल निकाल रहा है। मिडिल लाइन में सिंगल डबल निकालने वाली गेम मतलब ये नहीं आप 10 में से 4 गेंदों में सिंगल डबल कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं, सिंगल क्योंकि बीच डबल में डॉट्स बहुत मैं बता रहा हूँ सिंगल डबल निकालने वाली गेम होती है व्हेन वी टॉक ऑफ अ प्लेयर लाइक विराट कोहली। अब श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदें खेली हैं, 34 रन बनाए, 3 चौके लगाए हैं, 3 चौके निकाल दो, इसमें रह गए रन आपके 20 रन नहीं 22, अच्छा 12 रन हुए ना, 22 रन रह गए। इस इंसान ने बाकी 29 गेंदों के अंदर 22 रन बनाए हैं, तो 7 बॉल ही तो डॉट हुई भाई। ये नहीं 7 बॉल ही डॉट हुई है, ऐसी सिचुएशन में भाई डॉट बॉल की परसेंटेज ही कम हो जाती है जब विराट जैसा प्लेयर होता है। अब यहाँ श्रेयस है, विराट को श्रेयस कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट श्रेयस एक्सपीरियंस प्लेयर, श्रेयस कोई अंकुरिश रघुवंशी या फिर नीतीश राणा नहीं है। श्रेयस अय्यर 3 साल से इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ कैप्टन, अगर आप वो एकमात्र इंसान हो जो खड़े रह गए हो पिच के ऊपर, तो आपका ये रोल होना चाहिए कि आप कैसे करोगे ऐसी सिचुएशंस में, आपको वहां पर कहीं ना कहीं बढ़िया और तेज भाई। जब श्रेयस अय्यर जब बैटिंग कर रहा, एक सेकंड, जब श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहा था तो रघुवंशी हो गया आपका, उसके बाद जो प्लेयर आए ना सब आउट हो रहे थे, रमनदीप दूसरे एंड से, रमनदीप वगैरह। एक मिनट, ये फिर वही बात हो गई, कोई और बैटिंग कर रहा होता है, किसी कोई और टीम बैटिंग कर रही होती है, सामने से विकेट गिर रहे होते हो, आप ये बोलते हो कि नहीं भाई जो थोड़ा वहां पर बैटर था उसको मारना चाहिए था। आज मैं वही बात कह रहा हूँ भाई, बात कर कौन रहा है उसके साथ जो प्लेयर रोटेशन की, सुने तो सही, हम ये नहीं कह रहे उसके साथ, अरे सुन तो लो भाई, मैं बोल तो लूं, उसके साथ साथ जो प्लेयर थे वहां पर वो सारे एक एक करके आउट होते जा रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट करके उन लोगों को सामने ला तो रहा था श्रेयस अय्यर, लेकिन वही आउट होके गए, वेंकटेश अय्यर आउट होके गया, उसके बाद आई थिंक रमनदीप आउट होकर चले गया, फिर रिंकू आया, रिंकू आउट होकर चले गया, रसल आया, रसल आउट होकर चले गया, वो तो लास्ट तक खेला बॉस। बट कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है, मैंने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था, इन्होंने पता नहीं इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, केकेआर ने एक ट्रिक मिस की है इस विकेट पे, आप मानो ना मानो, इन्होंने जितने भी इनके बैटर्स आ रहे थे बहुत ज्यादा हार्ड हिट करने के लिए जा रहे थे, घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रही थी। जब उस केस में अगर ऐसा होता है कि जहां से बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है, आप कोशिश करो कि जितने ज्यादा भाग के रन बनाओ, सिंगल डबल में रोटेट करो, 3 भागो 2 भागो, इस तरीके से कर करा के आप 150 155 तक पहुंचने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे जी हम 160 प्लस जाएंगे, हम मार के खेलेंगे, हम 160 तो इन लोगों से बाद में, ये कहीं ना कहीं मिस ट्रिक हुई, मिस कैलकुलेशन हुई है। मिस ट्रिक पहली पारी की नहीं, दूसरे इनिंग में तो बीइंग अ कैप्टन, बीइंग द फील्डिंग भी कहूंगा मैं, जो रमनदीप ने जो कैच छोड़ा था, बिकॉज आपको यार अगर छोटे टोटल डिफेंड करने हैं तो ऐसे कैचेस आपके लिए पकड़ने बहुत जरूरी है। बॉलिंग में पावर प्ले के अंदर सुनील नरेन का ना आना, वरुण चक्रवर्ती का थोड़ा जल्दी ना आना, बाद में वो लगाए, उसके बाद डैरियल मिचेल और तब तक गायकवाड़ कुछ उससे पहले चौके लगा चुके थे, थोड़ी देर हो गई थी, तब तक रनर बॉल का काम आ गया था। कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि यार उन्होंने हिटिंग की तो हिटिंग नहीं करनी चाहिए थी इस विकेट पे, सिंगल डबल, क्योंकि यार केकेआर की ताकत ही वही है, तो इसीलिए तो फंसे ना यहाँ पे। यार अपनी ताकत को कंडीशंस के हिसाब से आपको अडैप्ट तो करना पड़ता है ना, आपको कंडीशन के हिसाब से नहीं बदलोगे। और उसके अलावा मुझे लगा श्रेयस अय्यर के दिमाग में ये भी चीज चल रही होगी, ठीक है लास्ट के 2-3 ओवर में कैपिटलाइज कर लेंगे, अभी रसल है, अभी रिंकू है, लेकिन लास्ट में आते आते उनसे भी नहीं लगे, तो वो और उल्टा बैकफायर। 100 बात की एक बात भाई, आज एक प्लेयर था जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए जेन्युइनली अपनी कंटेंशन साबित कर दी है। केकेआर के बारे में बहुत बात हो गई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे भाई क्या तगड़े हिट लगाता है भाई। वो है क्या प्रोफाइल क्या, अच्छा, वो है क्या, तो कुछ एक मिनट नहीं, है क्या मतलब, है वो ऑलराउंडर, है क्या मतलब ऑलराउंडर, ऑलराउंडर बॉलिंग कर रहा है,
बॉलिंग की तो वही तो वही दिक्कत हो तो रही है ना यार। एज अ बैटर सिर्फ नहीं खेल सकता वो। नहीं, कैसे खेल सकते हो? एक मिनट, एज अ बैटर अभी विराट कोहली, रिंकू सिंह, जायसवाल, इन सबको एक साथ फिट करने के लाले पड़े हुए हैं। शिवम दुबे बीच में से आ सकता है, स्क्वाड में तो हो सकता है। स्क्वाड में हो सकता है वो, स्क्वाड भी में तो मेरे हिसाब से रिजर्व्स में हो सकता है भाई। जब तक वो बॉलिंग नहीं करेगा तो वो मैं भी हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए नहीं अवेलेबल, मैं उसे सही मानूंगा। मैं भी बिकॉज भाई बैटिंग में वो, सपोज करो बैटिंग में वो 20 गेंदों में 40 बना जाए, बॉलिंग में 4 ओवर में 50 खा जाए, बात तो वहीं आके बात बराबर तो खड़ी हो वही है। गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल भाई नहीं। बैटर में शिवम दुबे में कोई डाउट नहीं है, जब तक उसमें बॉलिंग नहीं करेगा नहीं होगा। बट आई एम रियली सरप्राइज भाई सीएसके की मैनेजमेंट उसे बॉलिंग समझ ही नहीं रही है कि बॉलिंग कर सकता है। पता है वैसे उसका इतिहास बहुत ज्यादा रन खाने का है, बट एक बार ट्राई तो करो यार। नहीं यार, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भाई भी ये है। दादा, अच्छा अच्छा हो जाएगा भाई हमारे शेर लिए। ने क्या बोला है मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ। मैच हारने के बाद श्रेयस। कप्तान की केआर के बात कह रहे हैं इट्स डिफिनिंग आउट here but I'll try to express we got a phenomenal start in the power play but we lost consecutive wickets. Correct. We weren't able to assess the condition quickly after the power play. Scoring run wasn't easy. They know the condition pretty well. They bowled according to their plans. Wasn't easy for the new batters to go after them from the first ball. We were trying to construct the innings but it didn't fall in place according to the plan. The wicket changed after power play. जो हम आपको बता रहे थे, the wicket changed after power play. We were in a comfortable place and we thought 160-170 was a good score, but we lost momentum. बाद में उन्होंने यही सारी बातें बोली। 60-70 मैं वही तो बोल रहा हूँ, As a whole, 60-70 अगर देख रहे देखो, थे। अगर केकेआर के कप्तान खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमारा टारगेट 160-70 का था, फंस गए। और अगर पावर प्ले के बाद वो खुद कह रहे हैं पिच स्लो थी, मतलब उन्हीं का एक एडजस्ट टारगेट था कि पावर प्ले के बाद उस विकेट के ऊपर हमें भी 160-70 जो है वो बना देने चाहिए थे। एज अ बैटिंग यूनिट भी केकेआर की तरफ से कहने की गलतियां हुई हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पिच। पिच था, मान लिया स्लो है, बट केकेआर के pitch को बैटर्स कैसे ने भी अपना निकाल- पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाया। यार देखो उस दिन जब आरआर और आरसीबी वाला मैच था तब पिच बार बार सारे लोग जब विराट की इनिंग्स थी लेकर आ रहे थे कि भाई पिच स्लो थी, पिच स्लो थी। इतनी स्लो नहीं थी भाई। सुने तो सही आप, भाई उन्होंने 183 पिच बनाया। वगैरह 183 सारी बनाए चीजें। थे। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ 183 बने थे, फिर भी पिच की बातें हो रही थी ना 183 बनने के बावजूद कि भाई पिच थी, कोई और नहीं खेल पाए, विराट ही खेल पाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज भी पिच थी, उस दिन भी जब पिच की लेकिन बात हो श्रेयस रही ने थी, क्या आज बोला भी आपने पिच नहीं थी। देखा, एक नोटिस किया कि 160-170 देख रहे थे, मैं वही समझा रहा था। अरे जब 160-170 तो वो देख रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए ना उस विकेट तो पे। वही चीज है, प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि जब विकेट्स लूज करने एक बार केकेआर ने 2 ओवर के स्पैन में 3-4 विकेटें गिरा दी, तो आपको अपना टारगेट थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए था कि अगर हम 170 नहीं बना सकते तो हम 150 के लिए जाए। हुआ क्या कि इन्होंने अपने टारगेट को 170 रखा हुआ था कि हमें 170 तक पहुंचना ही पहुंचना किसी तरीके से, 160 पहुंचना है, 170 पहुंचना है, और इसी के चक्कर में ये 138 पे रुक गए। और अगर ये अपने टारगेट को बेहतर कैलकुलेट करते, 150 155 के करीब जाने की कोशिश करते, तो शायद 150 तक और पहुंच आपने जाते। कहीं ना कहीं वो आरआर और आरसीबी का एग्जांपल ये दिया। उस दिन कहीं ना का कहीं विराट कोहली calculation एंड भी तक खड़े रहे, आपके भी कैप्टन श्रेयस अय्यर एंड तक खड़े रहे, लेकिन उन्होंने तो फिर भी 183 पहुंचा भाई दिया, अगर- यहाँ 150 भी नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की भी अरे मैं श्रेयस और गलती है। देखो विराट को नहीं कंपेयर कर सकते हो आप। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई पिच आज बहुत गेम से बाहर ज्यादा निकलता थी, डिफिकल्ट है। आप देखो और मैचेस के हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं ना, मान रहे हैं। पिछले मैचेस में चपॉक पर फर्स्ट इनिंग्स में जो एवरेज टर्न थी वो 1.5 डिग्री के आसपास थी। आज के मैच में वो 2.5 डिग्री के आसपास थी पहली इनिंग्स में। टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊं तो वो 2.2 या 2.3 के आसपास थी पहली इनिंग्स में जो एवरेज टर्न थी, जो पिछले मैचेस में नहीं हाँ मिली जी। विकेट पर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहली इनिंग्स में विकेट उस हिसाब से बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही थी। भाई अग्रीड के प्लेयर्स को वहां पर सिंगल डबल लेने थे, ये बात हमसे ज्यादा प्लेयर भी समझते हैं। जी। अगर आप देखो रिंकू सिंह जिस शॉट पर आउट हुआ, जितनी बॉल रिंकू सिंह ने खेली 14-15, उसमें से रिंकू सिंह ने सिर्फ 2 या 3 बॉल अटेम्प्ट की है मारने के लिए, बाकी बॉल डॉट गई हैं। जो श्रेयस अय्यर की बात है अगर आप देख लें, या रिंकू सिंह, अगर आप रसल को देख लें, 2-3 बॉल उन्होंने मारने, जो पांडे जी कह रहे हैं ना कि वो हर बॉल पर हर कोई बल्ला घुमा रहा था, मारने जा रहा था, नहीं, हर बॉल पर नहीं घुमा रहे थे, बॉल डॉट खेल रहे थे, उनसे सिंगल भी नहीं निकल रहे थे। बॉल डॉट्स वो खेल रहे थे, सिंगल भी नहीं निकल रहे थे। प्लस जब मारने गए तो आपने ट्राई नहीं भाई किया, वही तो यार ट्राई की बात नहीं है भाई। अगर आप ये भी तो देख लो विकेट यार अगेन बचाने लगे अब आप भाई। ये अब आप ये चूरन दोगे कि चूरन की क्या यार बात उनसे है सिंगल भाई? भी नहीं निकल रहे, बैटर्स की गलती है। भाई अब ये आप उन्होंने नहीं बोलोगे ट्राई- ना, भाई उन्होंने अरे- नहीं निकाला अरे बीच में, डॉट बॉल ज्यादा आप सुन खेली। तो लें, आप यही बोलोगे ना कि भाई बैटर्स की गलती थी, डॉट बॉल बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा खेली खेली। लेकिन अगर आप ये नहीं देख रहे हो कि विकेट ऐसी थी
प्लेयर्स स्पिनर्स ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि उनसे भाई सिंगल आप तक नहीं फिर निकल स्पिनर रहे को थे। क्रेडिट दो। भाई आपने ऐसा फंसा कर रखा कि आपसे सिंगल भी नहीं लिया गया भाई अगर आप- वो अगर आप सिंगल इस नहीं तरीके से निकाल पा रहे थे तो भाई। किसी ना किसी विकेट की तो नहीं थी गलती उस होगी। तरीके से, या तो बैटर विकेट से टोटल अपनी- फ्रेंडली या तो थी। बैटर अप्लाई नहीं कर पाया या तो बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर पांडे जी को पता विकेट है वाज द फैक्टर बॉस, विकेट एक फैक्टर है मान विकेट लिया। वाज द लेकिन क्या फैक्टर बैटर के पास जो ये सलाहियत बैटर भी नहीं है। खेल पाए उस तरीके ये से, और सलाहियत बॉलर भी ने नहीं उस है। तरीके से बैटिंग कर ली। यार bowler ने उस गायकवाड़ तरीके से भी यहाँ bowling पे कर ली। 4-5 बॉलों के लिए अरे वो फंसा था। सेकंड इनिंग्स में यार गायकवाड़ नहीं बोला आके कि विकेट इजी हो गई। तो वो यार विकेट तो इजी हो गई आप वो बात सबको पता है। पहली विकेट इनिंग तो हो गई, में but आप ड्यू बात आएगी करो इजी आएगी, वो तो कैसे एक बात है। पहली पहली पारी इनिंग्स में अभी ना नितिन ने- बैटिंग नहीं थी इजी, हाँ, उस बहुत ज्यादा विकेट जो है वो 138 बॉलर्स बनाने को वाली कर भी रही नहीं थी। थी सॉरी नहीं यार Sorry, पांडे जी, एक- एक एक- सेकंड, एक- अभी एक- अभी श्रेयस के स्टेटमेंट सुना आपने? श्रेयस खुद कह रहा है कि हमें 160-70 पर पहुंचना चाहिए था। हाँ हाँ, वो तो भाई वो तो कप्तान बोलेगा ही ना कि 160-170 तक पहुंचे- पहुंचना चाहिए तो था। फिर- वो तो तो आकर फिर बोलेगा अगर- ही ना, लेकिन तो बैटिंग फिर नहीं अगर हुई ना भाई टीम आपके से। कप्तान को पिच से इतनी शिकायत होती तो वो यही कह देता ना, एक पिच ऐसी बनी थी कि इसमें तेरे रन थे ही नहीं। उसने वो बोला एक ना, बार आपको ये बात उसने बोल बोला देता। बैटिंग विकेट स्लो था, बैटिंग करना इतना आसान नहीं था, उसने यही बोला। इसका एग्जांपल दिया मैं तो। चेन्नई, अब भाई वो चेन्नई के सामने नहीं बोल पाया। आपने भी एग्जांपल दिया डर गया। अरे यार, अरे यार, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अरे यार, एक सेकंड, अरे राहुल एक सेकंड, पता है क्या बात होती है? आपने गौतम RCB गंभीर अगर आएंगे आपने- बोल देंगे। भाई साहब, बड़ी आपने जो भी बोला था ना देखो ना। आरसीबी आर वाला एग्जांपल, उससे बेटर एग्जांपल पता है क्या? केकेआर का ही मैच मैं समझाता हूँ कैसे। आरसीबी और केकेआर का जो मैच हुआ था अपना बेंगलुरु में, वहां पे 2 पेस विकेट की बात हो रही थी, है ना, जहां पे विराट कोहली हिट करने की कोशिश कर रहे थे, विराट कोहली से हिट नहीं लगे, जो बाद में बात हो रही थी ना कि एंड में जाके वो हिटिंग नहीं, उस हिसाब से हिटिंग नहीं हुई थी, है ना। तो बेसिकली वो यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई विकेट को आप गेम से नहीं निकाल सकते हो। अगर विकेट मुश्किल थी तो मुश्किल थी, हाँ, तो मैं वहां वही पे तो बैटिंग कह रहा नहीं हूँ। हुई भाई, तो मैं वहां पे वही- मुश्किल मैं मैं हुआ। क्या बोल रहा हूँ, दोनों मैं सेम भी ही कुछ है। अलग नहीं बोल रहा, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 138 पे रुकने वाली विकेट नहीं थी। आप अगर थोड़ा सा सेंसिबल खेलते तो 150 तो वो भी कह रहे कर हैं ना कि सकते थे। कंडीशन को असेस नहीं कर पाया भाई। तो वही तो बात वही है ना तो कि क्या? नहीं कर पाए, condition यही assess तो नहीं हम कर बता रहे हैं यहीं हम, पर KKR की। pitch, मान लिया तो pitch मैं वही तो कह रहा हूँ, वही है। कंडीशन आपने बनाई ऐसी, वो एक्सेस नहीं तो कर हम पाए। क्यों ना बनाए? भाई, वो एडवांटेज है। एक सेकंड, आप इसमें ये आप नितिन ये फेस दिखाना चाह रहे हो कि पिच ऐसी बन गई इसलिए वो नहीं कर पाए। भाई मान लिया पिच ऐसी बनी, लेकिन वो लोग पिच को सही तरह से पढ़ नहीं पाए। इसमें केकेआर के बैटर्स का फेलियर है। मैं ये नहीं यार, कह रहा हूं मैं कि ये- 200 नहीं बनाई इनकी गलती है, उनको 150-60 कम से कम बनना चाहिए था। 150 तो कम से कम बनने ही और चाहिए क्या थे। 12 रन शॉर्ट फेल हुए। बट इसके आगे जी एक और मुद्दा है जिसके ऊपर